मैं आरती मिश्रा, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद जिला। आप सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे प्रियजनों को दीपावली की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। हैप्पी दिवाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में अवैध रूप से उगाही को लेकर भाजपा पदाधिकारी पर आरोप लग रहे हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, परंतु जिन लोगों द्वारा आरोप लगाए गए हैं वह भी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चाहे वह आरएसएस के कार्यकर्ता हो या फिर अन्य सम्मानित व्यक्ति, जो लगातार भाजपा के पदाधिकारी पर उगाही का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप है पार्क के रखरखाव को लेकर, जहां पर पैसे एकत्रित किए जाते थे, जो पैसे नहीं देता था उसे पार्क में जाने से रोका जाता था। डीएलएफ अंकुर बाहर का प्रतिष्ठित स्कूल मदर ड्रीमलैंड भी पार्क में कार्य करने वालों को लगभग 7,000 रुपया महीना देता था। क्या इस पैसे की अनुमति लोनी नगर पालिका से थी या फिर अपने स्तर पर उगाही की जा रही थी? अगर ऐसा कार्य भाजपा के पदाधिकारी करेंगे तो अन्य लोग क्या करेंगे? इस मामले की पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिस तरह से आरोप लगे हैं, हम ये नहीं कहते ऐसा हो रहा होगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा था तो फिर गलत हो रहा था। उसके लिए समाज और संबंधित विभाग सामने आए और इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करें। हेलो हेलो, कैन यू टॉकिंग मिस्टर मोहन कुमार? हाँ मोहन कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। अरे मोहन कुमार जी, हमारे बच्चे पार्क में जाते थे, उनको रोक दिया गया है। हैं? ये हमारे बच्चे पार्क में जाते थे, आप वहाँ के चौकीदार हैं, तो इन बच्चों को क्यों रोक दिया गया है? बच्चे कहाँ से जाते थे? अरे स्कूल से जाते थे पार्क में। कौन सा स्कूल है? अरे ड्रीमलैंड ही मेन रोड पर जो है, इसमें बच्चे पढ़ते थे। बच्चे पार्क में घूमने आते, महाराणा प्रताप में घूमने नहीं दिया जा रहा है। असल में क्या है कि मैं वहाँ से अब हटा दिया गया हूँ। नहीं तो जब आप हटा दिए गए तो आप फिर ड्रीमलैंड से पैसे क्यों लेके जाते हैं? जब आप हटा दिए गए तो नहीं, जब से मैं नहीं ले गया। क्यों? अभी तो आप मेरे ख्याल से 15-16 दिन पहले आप लेके गए। नहीं, वो अशोक जी थे, वो लेकर गए हैं। अशोक जी कौन है? तो वो व्यवस्था देख रहे हैं, वैसे उनके हाथ में भी अब नहीं रही है। दोनों खींचतान कुछ ऐसी चल रही है। तो किसकी खींचतान किसकी चल रही है? अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो पिछली 28 तारीख से नहीं हूँ वहाँ। अच्छा, आप पिछली 28 तारीख से नहीं है? हाँ, पिछली 28 तारीख को उन्होंने हटा दिया था मुझे। आप जब ये पैसे बच्चों के बदले में स्कूल से लेके जाते थे, हमारे बच्चों के बदले हाँ, मैं 28 से पहले जो है, हाँ, सितंबर में 10-11 तारीख में लेकर गया था। उसके बाद अक्टूबर में मैं नहीं गया। तो ये पैसा क्या नगर पालिका को देते थे? किसको देते थे आप? नहीं, जो व्यवस्था वो रखते थे उनके पास ही थी। तो कौन व्यवस्था कौन रखता था? अब व्यवस्था है, अशोक है एक, वही है प्रॉपर्टी डीलर। नहीं, आप कह रहे हैं आप अब नहीं है, तो आप जब व्यवस्था के पैसे लेके जाते थे उस समय व्यवस्था कौन रखता था? उस समय अशोक जी थे एक तो, हाँ, और एक वो थे मिश्रा जी। मिश्रा जी कौन? दो थे, अशोक और एक मिश्रा हैं। तो मिश्रा जी कौन है? बात करेंगे ना, बच्चों को क्यों रोका जा रहा है? मिश्रा जी का पूरा नाम क्या? हाँ। तो इसमें विजय मिश्रा जी और हाँ, तो इन्होंने विजय मिश्रा को हटा दिया था पिछली 28 तारीख में। अच्छा, विजय मिश्रा जी को हटा दिया था? हटा दिया, उनको भी हटा दिया था, मुझे भी हटा दिया था। अच्छा। तो कुछ लोग वैसे दबंग टाइप जो है वो आगे थे। अच्छा, अब देखो दोबारा फिर परमिशन मिल गई है। कितने दिन कार्यरत रहे वहाँ पे? मैं तो काफी 1 साल रहा। हाँ, तो 1 साल रहे।
अब जो है दोबारा परमिशन मिल गई है विजय मिश्रा को। अच्छा, दोबारा विजय मिश्रा को नगर पालिका से मिल गई है, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा कल परसों कोई झगड़ा वगड़ा भी हो गया था फिजिकली। अच्छा, तो बाकी सब हो जाएगा, लाइन में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, हेलो। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं आप? अरे मैं एक बच्चे का ही पेरेंट्स बोल रहा हूँ। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 के बी ब्लॉक महाराणा प्रताप पार्क के नजदीक एक छोटा सा मंदिर कॉलोनी वासियों के नेतृत्व में तैयार किया जा रहा है, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस मंदिर को लेकर काफी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जो समाज सेवी हैं विजय मिश्रा जी, उन पर ये आरोप लगाए गए थे कि वो मंदिर को तोड़वाना चाह रहे हैं। समाज सेवी हैं, उन्होंने आज पुलिस प्रशासन के सामने क्लियर कर दिया कि मेरा मंदिर से कोई मतलब नहीं है। हम जो समिति के सदस्य हैं उनसे पर्सनल निवेदन करेंगे कि अगली बार आपका कोई भी कार्यक्रम हो, यहाँ के समाज सेवी विजय मिश्रा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो। वाद विवाद चलते रहते हैं, जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं, बचते भी हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे जो समिति है वो समर्थन करेगी और विजय मिश्रा जी को भी निमंत्रण देगी इस मंदिर में पूजा करने के लिए। और उम्मीद है विजय मिश्रा भी बात को समझेंगे और यहाँ पर इस मंदिर में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे। जिस तरह से भगवान का मंदिर है, इसके द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। विजय मिश्रा जी भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और अगली बार हम देखेंगे कि वह भी इस मंदिर में अपना सहयोग भी देंगे और इस मंदिर में जो कार्य बचे हैं उनको भी पूर्ण कराने की चेष्टा करेंगे। इस मंदिर के नजदीकी पड़ोसी हैं विजय मिश्रा जी। इस मंदिर को लेकर जो लोगों ने सहयोग किया है, जिन्होंने इस मंदिर को और इस पार्क को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया संवारा है, उनसे बात करेंगे। बहुत सारे समाज सेवी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? जितेंद्र। जितेंद्र जी कहाँ रहते हैं? संत नगर। अच्छा, संत नगर में। बहुत दूर से आप इस सनातन के कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बहुत दूर से आकर आप सनातन के इस अच्छे कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सनातन धर्म के लिए जी रहे हैं सर, इसके लिए तो सनातन धर्म के लिए तो करना ही पड़ेगा। भैया ने मन की बात छीन ली। योगी जी कहते हैं कि मेरा जीवन सनातन के लिए है और भैया भी कह रहे हैं कि मैं सनातन के लिए जी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं योगी जी की बातों का भैया पर, जितेंद्र जी पर असर हो रहा है। हमारे साथ और वैश्य समाज के एक पुरोधा जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? विक्रम गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं जी, बिल्कुल सामने दुकान है। अच्छा, दुकान किस चीज की दुकान है गुप्ता जी? अपनी फिलहाल तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रखा है। डीलिंग का जी, काम करते हैं। जी। अच्छी बात है, लोगों को आवास उपलब्ध कराते हैं जी, इस मंदिर में आपकी उपस्थिति देखी जा रही है। क्या बिल्कुल। कहेंगे छोटे से और अच्छे मंदिर के लिए? लगे हैं जी बाबा की सेवा में। अच्छा, बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। चलिए, अच्छी बात है। आज आप बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। वक्त आने पर बाबा भी आपकी सेवा जरूर करेगा, ऐसे हम बाबा से कामना करते हैं। हमारे साथ और भी समाज सेवी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। भाई आ गया भाई आना। तो और भी साथी जुड़े हुए हैं, हमारे कमेटी के मेंबर और भी हमारे साथी जुड़े, और भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और भाई जुड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? नवीन कुमार गोयल। गोयल साहब कहाँ से आए? मैं संत नगर से निवास करता तो हूँ। संत नगर से बाबा के इस सनातन के कार्य में आप महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि समय भी लगभग 9 बजने वाले हैं। दीपावली की थकावट परिवार के हर सदस्य के पास होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ में आपकी जो बाड़ी थी वह जोर शोर से आ रही थी। क्या कहेंगे सनातन के लिए? मैं तो यही कहूँगा, सारे लोग जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं सभी अपने मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा में जरूर आए और इस मंदिर के लिए जो जितना आपको श्रद्धा करो उसके लिए आप काम करें, जिस पर जो चीज़ बने वो करें। और इस मंदिर को अगर कोई टूटने के लिए कहता है, तोड़वाने के लिए कहता है, तो उसके लिए साथ हमारे सहयोग दें, क्योंकि हमारे भाई गुप्ता जी पे एक मुकदमा भी लग गया है इस मंदिर के लिए, इस मंदिर के कारण कुछ लोग इस मंदिर को बनना नहीं देता थे, तो इन्होंने विरोध करा। तो इनकी हाथापाई हुई तो इनको जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद इनकी जमानत हुई है, जब ये जमानत पे बाहर आए हैं। और जो लोग इस परिक्रम में थे भी नहीं, इन्हें अकेला घेरा गया था, मारा गया था। जो लोग इनमें इस परिक्रम में थे नहीं, उन लोगों के नाम लिखवाए गए हैं। अगर उनको ये लगता है कि वो लोग थे, मैं तो एसएचओ साहब को भी कहूँगा, अगर वो लगता है तो उसकी सही से इंक्वायरी करी जाए। अगर वो नहीं है तो उन्हें निर्दोष उनका नाम हटाया जाए, जो क्या नाम है उसमें चढ़ाया गया है FIR। वाद विवाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, कोई भी समाज का कोई भी वर्ग उसका समर्थन नहीं करेगा। हम दोनों पक्षों से यही कहेंगे कि आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान करें।
क्योंकि मंदिर जैसी जगह के लिए अगर कहीं पर विवाद उत्पन्न होता है तो वहां पर सनातन नहीं बल्कि असुरी शक्तियां निवास करती हैं। इसके लिए दोनों पक्ष बैठकर उस कार्य को करें जिससे कि दोनों पक्ष इसी मंदिर में माथा टेकने एक ना एक दिन जरूर आएंगे और एक ना एक दिन सामना भी होगा। उसके लिए दोनों पक्ष एक दूसरे से माफी मांगते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करें। एक भाई और जुड़े हुए हमारे साथ, आपका नाम? मेरा नाम नरेश पोद्दार है। पोद्दार जी कहाँ से हैं? मैं डीएलएफ अंकुर विहार से हूँ। डीएलएफ अंकुर विहार में रहते हैं। जी सर। तो आज मंदिर पर उपस्थिति एक्चुअली क्या कि ये देखिए, हम हिंदू धर्म है, सनातन धर्म से है, क्योंकि जो भी हमारे इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है। इसमें सभी हम हिंदू परिवार के लोग सभी एक साथ है, एक प्लेटफॉर्म पे है। और हमारे माननीय योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना है कि आप लोग अच्छे काम के लिए कहीं भी मंदिर हो, कहीं भी कोई अच्छा व्यवस्था करो, उसके लिए सभी एक होकर एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे कार्य को आप लोग मिलजुल कर अंजाम दे। और इसमें क्या है कि आपका भाईचारा प्यार बना रहेगा, इसमें कभी भी मन मुटाव नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी हमारे जात बिरादरी में कोई बढ़िया मंदिर बनाता है या कोई भी बढ़िया निर्माण कार्य करता है तो उसके लिए हम लोग तन मन धन से उनके साथ शामिल होंगे। पोद्दार जी का। और ये सही भी है, मंदिर किसी की संपत्ति नहीं होती, मंदिर संपत्ति होती है हर उस वर्ग की जो भगवान के आगे माथा टेकता है। मंदिर संपत्ति होती है हर उस समाज की जिसे मंदिर के महत्व के बारे में पता होता है। हमारे साथ मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है और हम चाहेंगे कि मातृशक्ति भी इस मंदिर को लेकर अपने विचार रखे। कहते हैं कि मातृशक्ति के बिना संसार अधूरा, और इस समय वैसे भी योगी जी का मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है। अगर इनसे बात नहीं करी तो कल को हमारी पत्रकारिता भी बंद हो सकती है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम माया सिंह है। माया सिंह जी कहाँ रहती हैं? मैं यहीं B82 में रहती हूँ, इसी चौक पे। अच्छा, आपके बहुत नजदीक मंदिर आपको पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए मिल गया, तो क्या कहेंगे उन सभी सदस्यों के लिए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया? देखिए, मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहूंगी। पहली बात, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, तो कुछ ना होते हुए यहाँ पर सुनसान रहता था। हम महिलाएं जब बाहर आती थी रात को, यहाँ से जॉब से बच्चियां आती थी, तो इस चौक पे चोरियां होती थी, फोन छीन लिए जाते थे। जब से मंदिर बना है यहाँ पर रौनक रहती है, कोई ना कोई उपस्थित रहता है। इस मंदिर की वजह से हम महिलाएं भी, आप देख सकते हैं, आगे सुरक्षित फील करते हैं। वी आर वेरी सेफ हियर। और यहाँ पर अब रात के टाइम हम कितनी भी लेट हो जाएं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ऐसे एरिया में आ रहे हैं। दूसरी, अगर हम सुबह उठते हैं, जैसे मॉर्निंग का टाइम है, मैं एक टीचर हूँ और मेरे साथ सारी ये फीमेल्स ऑलमोस्ट वर्किंग ही है, तो हम मॉर्निंग में भी जाते थे, तब भी यहाँ पर ऐसी एक हाँ बहुत ज्यादा डर सा लगा रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आप सुबह उठो, आरती की आवाज सुनो, आपको मालूम है साइंटिफिक वे में भी आरती है, हनुमान चालीसा है, हमारे सनातन धर्म के सारे श्लोक इस तरह बने हैं, ऐसे फ्रिक्वेंसी पे बने जो आपके माइंड और सोल को बहुत ज्यादा शांति देते हैं। तो साइंटिफिक वे में भी अच्छा है, सनातनी धर्म के लिए भी अच्छा है। और हम महिलाओं को ये मौका मिला है, पहली बार मैंने इस तरह की भीड़ देखी है जब महिलाएं आगे आई हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है, सभी के लिए। तो ये कहना है माया सिंह जी का। ये तो विज्ञान भी मान चुका है कि ओम की झनकार जिनके कानों तक पहुंच जाती है, उस शरीर से, उस व्यक्ति के मतलब जो मन होता है उससे आधी बीमारियां खत्म हो जाती है, मन बिल्कुल निष्पक्ष हो जाता है। इस बात को विज्ञान भी मान चुका है और माया जी ने अपनी वाणी से उस बातों को सिद्ध भी कर दिया। हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हुई है, मातृशक्ति जुड़ी हुई है, एक छोटी बच्ची भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बेटा, नाम क्या है आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं? मम्मी के साथ? आपका नाम क्या है? संध्या शर्मा। संध्या शर्मा जी कहाँ से आए हैं? जी, मैं B81 से और पंडित जी की वाइफ हूँ। पंडित जी की पत्नी हाँ है। जी। तो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान की सेवा में लगे हुए हाँ हैं। जी। चलिए, अच्छी बात है, भगवान का आशीर्वाद भी आप पर हमेशा बना हाँ रहे। जी। मंदिर ना होने और होने दोनों में क्या अंतर है? आप ब्राह्मण समाज से भी हैं और पत्नी भी है हमारे पंडित जी की। मंदिर होने से हमें ये फायदा है, जैसे इन्होंने बताया वो सारी बातें रियल है। और हमें जैसे त्योहार होता है, कुछ भी होता है, तो हमें या तो दिल्ली में जाना पड़ता है या तो फिर अदर दूसरे मंदिर पे। तो हमारे यहाँ पास में कोई मंदिर नहीं है, ये हमारा DLF में मंदिर है, तो हमें पास में हमें दिक्कत भी नहीं होती। और मंदिरों पर फिर भीड़ होती है, 2 घंटे 3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। घर पे और भी काम है, वो भी देखने पड़ते हैं, मंदिर के भी देखना पड़ता है, सब चीज देखनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें ये है कि हमें इस मंदिर से फायदा है। और मैं कह रही हूँ इस मंदिर की और तरक्की हो। हाँ जी, हाँ जी, और तरक्की हो। हाँ जी, ये सुंदर बनाया जाए जिसमें कि हम अपनी पूरी सेवा देंगे इसमें।
तो ये कहना है संजय शर्मा जी का, पंडित जी की पत्नी है, और बहुत सूक्ष्म शब्दों में बहुत बड़ी बात कर दी कि मंदिर ना होने से क्या फर्क है और मंदिर होने से क्या फर्क है। मंदिर होने से अंतर आत्मा शुद्ध होती है और मंदिर ना होने से आत्मा बेजान हो जाती है। यही फर्क है मंदिर होने और ना होने से। और भी हमारे साथ मैम जुड़ी हुई है। मैम आपका नाम? माधुरी कुमारी। हाँ जी, माधुरी कुमारी। माधुरी जी कहाँ से आए हैं? B82 से आई हूँ मैं। B82 से आए हैं। यहाँ पर आपके पास एक मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, जो सभी परिवारों ने अपना अपना सहयोग दिया है। हाँ जी। क्या कहेंगे उन सभी परिवारों के लिए जिन्होंने इतना सुंदर माहौल आप लोगों को देने की चेष्टा कर रहे हैं? देखिए सर, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि सेम जैसे मीना मैम ने कहा, माया मैम ने कहा कि हम बहुत सेफ फील कर रहे हैं। साउंड बहुत अच्छा आता है, मॉर्निंग में आवाज़ बहुत अच्छी आती है, हम निकल रहे हैं, हम बहुत सेफली निकल रहे हैं। तो सभी सदस्य का हम थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि बहुत पास में मंदिर है। सेम मैम ने बोला हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पास में है, हर चीज़ साउंड अच्छा आ रहा है, तो अच्छा लग रहा था। तो ये कहना मैम का एक मात्र व्यक्ति के रूप में हमारे साथ मैम और जुड़ी हुई है। मैम आपका नाम? मेरा नाम आरती है। आरती जी कहाँ रहती है? 2077 में। B? 77 में। 77? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके यहाँ पे एक सुंदर माहौल बिल्कुल, कॉलोनी वासी बिल्कुल। उत्पन्न करा रहे हैं। बिल्कुल। अपनी हर पुलिस से लेकर और हर संबंधित विभाग से बिल्कुल। लड़ने की ताकत उनके लिए आप लोगों के सहयोग से आ रही है। क्या बिल्कुल। मातृशक्ति उनके लिए अपनी ताकत प्रदान करेगी? बिल्कुल, और महिला ही आगे आएंगी अब। महिला ही आगे आएंगी। बिल्कुल, महिलाएं ही आगे कुछ आएंगी लोग, अब। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों से, कुछ लोग इस मंदिर को रोकने की भी चेष्टा कर रहे हैं। बिल्कुल वो कर रहे कौन हैं। लोग हैं हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे लोगों से लड़ने के लिए महिलाएं मादा रखती हैं। बिल्कुल रखती हैं। आप लोग कुछ मत करिए, अब महिला ही आगे आएंगी। तो ये कहना है मैम का कि अब आप लोग कुछ मत कीजिए, जो पुरुष साथी हैं वो कुछ मत कीजिए, अब महिलाएं इस मंदिर को सुरक्षा देंगी। और बहुत बड़ी बात महिलाओं ने की। हम चाहेंगे समिति एक बार जोर से तालियां बजाए यहाँ पर, और उन महिलाओं के लिए जो पूरी ताकत के साथ मैदान में जुट गई। हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए। भैया आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार, B95 में रहता हूँ मैं। अच्छा अशोक जी, आप B95 में रहते हैं। हमें जानकारी ये भी है कि आप विजय मिश्रा जी के पुराने साथी भी हैं। जी जी। हम चाहेंगे बताओ आप सारी बातें। हम चाहेंगे कि देखिए, विजय मिश्रा जी भी समाज सेवी हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, हो सकता है कि कुछ मनभेद हैं, जी कुछ मतभेद हैं, जी। लेकिन मतभेद है होना अच्छी बात है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप जी। समिति के सदस्य कोशिश करना कि विजय मिश्रा जैसा समाज सेवी निस्वार्थ, जो कलेक्शन वाली बात है उन सबको पीछे छोड़कर निस्वार्थ अगर आपके साथ जुड़े, तो उनके लिए एक बार आप सभी समर्थन जरूर दें। उनका स्वागत है, वो बिल्कुल आए, समर्थन करें हमारा, और हमारे को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। हमने उनको कभी नहीं रोका है, वो आते थे यहाँ मंदिर पे, किसी ने रोका है, किसी ने कुछ नहीं कहा कभी भी। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, जब हम आपस में ही बटेंगे तो फिर और से कैसे लड़ेंगे। तो अशोक जी ने भी एक बहुत बड़ी बात कह दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नारा दे दिया कि बटोगे तो कटोगे, और बटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान बटा है तब तब पाकिस्तान बना है, तब तब बांग्लादेश बना है। ये अखंड भारत का जो सपना संजोए योगी और मोदी जी मैदान में उतरे हैं, बिना आपकी मर्जी के अखंड भारत अखंड नहीं हो सकता। यूं ही टुकड़ों में मिलेगा और आगे और भी टुकड़े बनेंगे अगर यूं ही। समिति के और सदस्यों से भी हम निवेदन करेंगे कि समाज में जो विद्वेष की भावना पैदा हो रही है उस भावना को खत्म करें, और जब चार लोग एक मंच पर बैठते हैं तो वह जो भावना होती है विद्वेष की वो खत्म हो जाती है। तो समिति के सभी सदस्यों से हम यही अपील करेंगे कि आसपास के समाज का हर वर्ग इस मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, अपना सहयोग दे। पीछे हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों को भूलते हुए, उन गलतियों की उनको माफी देते हुए समाज को जोड़ने का कार्य करेंगे। हमारे साथ समिति के साथी जुड़े हुए हैं। आपका नाम? उमेश तिलवान है मेरा नाम। उमेश जी, आपका नाम मैंने कहीं देखा था, शायद किसी FIR में आपका नाम देखा था। बिल्कुल है भैया। अच्छा, क्या मैटर था जो आपका नाम भी, यहाँ हमें जानकारी ये लगी कि आप उस दिन उपस्थित नहीं थे? बिल्कुल नहीं था भाई। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा आप पर दबंगता के साथ आरोप तय किए गए। बिल्कुल FIR दर्ज कराई गई। भैया उस टाइम थे भी नहीं, एक मंदिर का अच्छा कार्य करने के कारण से जो इसका विरोध कर रहे थे, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो समझे नहीं, बल्कि उनकी आपस में उसी को लेकर और उनको पूरी समिति के जो आदमी है, समिति का करके, समिति के जो कुछ लोग हैं उनके नाम ही कंप्लेंट कर दी। अच्छा, जो घटना यहाँ पर घटी थी उसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो ये कहना उमेश जी का
कि जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उस दिन हम में से कोई नहीं था। हम प्रशासन से भी यही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच करें और जो आरोपी हैं, देखिए घटना तो हुई है, हम उस घटना का भी समर्थन नहीं करते, लेकिन जिसने जो घटना का कारक था उसे सजा भी मिल गई है। अब प्रशासन का काम है निष्पक्ष जांच करते हुए इस तरह के जो उल्टे सीधे मुकदमे आम लोगों के ऊपर लगाने का कार्य कर रहा है उसको हटाया जाए और इन लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, जिससे कि ऐसे सनातन के कार्य में वो आगे आ सकें। अगर इन लोगों के पास इस तरह से मुकदमे दर्ज होंगे तो कोई भी मंदिर की एक ईंट लगवाने को तैयार नहीं होगा और इसके लिए प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी होगी। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं, थोड़ी जानकारी सूक्ष्मता के साथ सबसे लेंगे। आपका नाम? मैं बंटी ओझा। अच्छा ओझा जी, अच्छा आपका भी नाम कहीं उसी में शिकायत ये है? हमारा नंबर 6 पे है। अच्छा 6 पे है आपका। तो क्या आप उपस्थित थे? मैं उपस्थित नहीं था। आप उपस्थित नहीं, आप ऑफिस पे थे? मतलब मेरा घर 60 में ही है। मतलब घर पे थे? घर पे था, घर पे थे, लेकिन फिर भी आपका नाम लिखा गया। देखो प्रभु की जैसी इच्छा। चलिए, प्रभु ने अगर रास्ते में पत्थर अवरोधक पैदा किए तो उन अवरोधक को हटाएगा भी वो ही। जो आप सनातन का कार्य कर रहे हैं उस कार्य का फल आपको जरूर मिलेगा। निर्दोष किसी व्यक्ति को कोई सजा नहीं होगी, चाहे उसके लिए हमें भी किसी भी प्लेटफॉर्म तक जाना पड़े। हम उन हर व्यक्ति के साथ हैं जो इस अपराध में शामिल नहीं है, और अपराध में कोई भी शामिल नहीं है। जो घटना घटी थी वह घटना अनजान थी क्योंकि जो हमारे वैश्य समाज के ही सदस्य हैं, पार्टी वगैरह कहीं कर ली थी, ड्रिंक वगैरह कर ली थी, उसको लेकर ये घटना घटित हुई थी। प्रशासन से यही कहेंगे कि उस घटना में भी उनको बरी किया जाए, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद पुलिस भी किसी पर कोई दबाव नहीं बना सकती रखने का। और हम विजय मिश्रा जी भी हमारे बड़े भाई हैं, उनसे भी यही कहेंगे कि जो घटना घटी है उसको आप बड़ा मन रखते हुए उन सभी लोगों को माफ कर दीजिए जिसके नाम आपने लिखवाए हैं, क्योंकि अपराधी जो आपने बिना अपराध के अपराधी बनाने की चेष्टा की है वो सही नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। हो सकता है कानून के दोषी नहीं हो, लेकिन उन दो आंखों वालों के दोषी जरूर हैं जो यहाँ पर विराजमान हैं, और उनका जब सोटा चलता तो फिर कोई नहीं बचता है। कहीं दुर्भाग्य आपको ना घेर ले। तो यहाँ पर और भी साथी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भैया, हाँ, आपका नाम? नीरज कुमार। नीरज जी, अच्छा, आपका भी नाम जी। चलिए, हम चाहेंगे कि जिस तरह से आपका नाम लिखने में जल्दबाजी की है उसी जल्दबाजी के साथ आपके नाम को हटाया जाए। अच्छा, आप क्या इस अपराध में शामिल थे? मैं इसमें शामिल नहीं था, मैं घर पर था। तो आप घर पे थे? जब पता लगा कि पुलिस चौकी पकड़ के ले गए तो मैं पुलिस चौकी पहुंचा सीधा। पुलिस चौकी पहुंचे, जी हाँ। मतलब इस स्थान पर आप मैं मौजूद नहीं था। अच्छा भैया, आपका? मेरा नाम रवि है। अच्छा रवि जी, मैं भी बी ब्लॉक से ही हूँ। अच्छा, बी ब्लॉक से हैं। चलिए, आपका नाम तो खैर नहीं है जी, आप सनातन में अपना सहयोग दे रहे हैं, ये बहुत बिल्कुल अच्छी बात जी, है, क्योंकि देश युवाओं पे चलता है। युवा जो पश्चिमी सभ्यता की ओर मुड़ रहे हैं, उन्हें ऐसे युवकों से ध्यान रखना चाहिए, इन पर ध्यान लगाना चाहिए जो रात के 9:30 बजे भी मंदिर की रक्षा के लिए, यहाँ पूजा कार्य के लिए अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ एक भाई और भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट कुलदीप पंडित है। पंडित जी, मंदिर का काम है, आप एडवोकेट भी हैं। जी। और हम ये चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जो लोग अनैतिक कार्य कर रहे हैं, नवीन जी ने मुझे जानकारी दी थी, एफआईआर भी भेजा था मेरे पास, और उस एफआईआर में जो मतलब पहले तो प्रथम दृष्टया होता है कि दिक्कत कंप्लेन का पता लगा कि हाँ कंप्लेन हुई है, तो मुझे लगा कि भाई ये तो गलत है, किसी ने मार दिया किसी को, उचित नहीं है। लेकिन मारा किसी और ने, पकड़ा गया कोई और, नाम लिख गए 6 लोगों के। ये प्रशासन को भी देखना पड़ेगा पहले एफआईआर करने से पहले भी कि किसने क्या किया है, किसका क्या रोल रहा है, उसमें क्या भूमिका निभाई है उसने। वैसे तो प्रशासन एफआईआर करता है नहीं इतनी जल्दी, और इस केस में ऐसा क्या दबाव पड़ गया किसकी तरफ से कि तुरंत के तुरंत उनको एफआईआर भी करनी पड़ गई। वो भी पंडित जी की बात का, वकील साहब है, उनकी बात का जवाब देना भी उचित है। कहते हैं कि जहां देवता होते हैं वहां राक्षस भी जरूर होते हैं, और शायद जो शिकायत भाई लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, उस समय उनकी जो भावना होगी वो ऐसी ही होगी राक्षसी प्रवृत्ति की, जो बिना सोचे समझे आरोप लगा दिए गए, और पुलिस ने भी उन आरोपों को सत्य मान लिया जो बिल्कुल मिथ्या थे। और भैया ने एक बात कही कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। हाँ, हम कहते हैं एफआईआर दर्ज नहीं करती। घटना 2 महीने पहले की है, एक बेटी के साथ रेप होता है 2 महीने लगातार, बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है, उस लड़के के परिवार वाले उस बेटी का अबॉर्शन करा देते हैं। अबॉर्शन कच्ची जगह पर, जो पुराने जमाने में दाई वगैरह होती थी, सफाई वगैरह का कार्य कर देती थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन जिसने रेप किया उसके खिलाफ
जो 4 लोग और शामिल थे, उन लोगों का वो मुलजिम थे, अपराधी थे, बेटी के साथ उन्होंने अपराध किया था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि पुलिस को ये दिखाना था कि अपराध कम कैसे हो। और यही कारण है यहाँ पर जो दबाव था। विजय मिश्रा जी भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, हम उन बड़े लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने इसमें अपना दबाव बनाकर इस तरह का अनैतिक कार्य किया, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एक भाजपा का सभासद भी है इसी वार्ड से, और वो व्यक्ति उपस्थित नहीं था। और हम फिर भी कहते हैं कि जिन लोगों के नाम लिखाए गए हैं उस हमले को लेकर अगर पुलिस प्रशासन या शिकायत दर्ज कराने वाले हमारे बड़े भाई विजय मिश्रा जी आरोप सिद्ध करा देते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे और उन सभी लोगों को सजा दिलाने में अपना अहम योगदान देंगे। लेकिन अगर वो निरपराध हैं, बेगुनाह हैं, तो पुलिस प्रशासन और विजय मिश्रा जी को भी सोचना चाहिए, साथ ही समाज को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एक और बड़े समाज सेवी वैश्य समाज के पुरोधा इस वार्ड 33 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई ये हमारे बड़े कभी कभी हमें डांट भी देते हैं, लेकिन वो डांट भी हमें आशीर्वाद है इनका। सर आपका नाम? अशोक गोयल। गोयल साहब, बी ब्लॉक में एक मंदिर तैयार किया गया, आप भी घटना के हर पहलू से वाकिफ हैं। अभी मेरे को अभी जानकारी हुई इसकी, मुझे पहले नहीं पता। अच्छा, चलिए, घटना के पहलू से आप वाकिफ तो हो चुके हैं। हाँ, हो गया। क्या जो लोग शामिल नहीं थे अपराध में उनके खिलाफ शिकायत या उनका नाम दर्ज होना गलत बिल्कुल। तो हम चाहेंगे, आप समाज सेवी हैं, व्यापार मंडल के आप पदाधिकारी भी हैं, हाँ। और मिश्रा जी भी हमारे जो बड़े भाई हैं वो भी पदाधिकारी हैं, तो एक दिन एक टेबल पर बैठकर आप उनसे समझे। और ये जो पंच परमेश्वर यहाँ जुटे हुए हैं, 2 बात कहूँगा। हाँ। सुनो, देखो, अच्छा कार्य करने वाले को जूते भी मिलते हैं, मुकदमे भी लगेंगे, गाली भी मिलेगी और मारपीट भी होगी जो अच्छा कार्य करेगा। जब हमने सरकारी स्कूल के सामने मंदिर बनाया था, उसमें गोबर पड़ता था, लैट्रिन करके जाते थे सब। हमने मनीष ठाकुर ने जो बीड़ा उठाया मंदिर बनाने का, रातों रात वहाँ काम करके वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना कर दी, और हमारे लोगों पे राइफल भी तान गई वहाँ पे। और पार्टी का चावलूस खोर था, बार बार कंप्लेंट करता था और पुलिस बुलाता था, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम डटे रहे मैदान में, मुकदमे खाए, सब कुछ खाए। एक दिन जो है वहाँ पे मतलब सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, और बिल्डर जो जिसकी साइड बन रही थी उसने आकर राइफल रख दी मनीष पे और पंडित जी पे, उनका ये अभी बंद कर, अने भी गोली चला दूंगा। उसका नाम था धर्मेंद्र। तो भाई साहब, ऐसी स्थिति में हम लोगों ने वो मंदिर तैयार कराया, और उस मंदिर के तैयार होने से एक परिवार का घर चल रहा है। मंदिर सुंदर बना, पहले बीबी लोग का मंदिर था और वह गंद रहता था, और वहाँ पार्क भी बना आधे में। तो भाई साहब, हम तो समाज से भी हैं और पहले से लगे हुए हैं सही काम के लिए। एक छोटा सा सवाल है, हाँ, आप भाजपा में स्वच्छता अभियान में शायद कोई पद भी आपके हाँ, पास? स्वच्छ भारत अभियान में जिला संयोजक हूँ। जिला संयोजक हाँ। हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाँ जी, लगातार हर जगह मंदिर की बात करते हैं, सनातन की बात करते बिल्कुल करते हैं। और आपके इसी वार्ड में अगर भाजपा के वही लोग मंदिर तोड़ने की बात करें तो फिर अंजाम क्या होना चाहिए? अंजाम भाई साहब दोबारा नहीं आएगा। सुनो, अंजाम, मेरी बात सुनो, अंजाम आपके सामने है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, और नाम ले भी दूंगा तो मेरे वो पूछ नहीं उखाड़ेगा। उसने कहा मैं देख लूंगा, बोलती है मैं देख लेना। अगले दिन उसका ट्रांसफर कराया, उसने लेबर रुकवा दी, 25 लेबर काम कर रही थी, क्या लगा भी लेबर रखो। हमारा सवाल था इस मंदिर को लेकर जो लोग अवरोधक पैदा कर रहे हैं, सुनो, जो अवरोध पैदा करेगा उसका हिसाब ये करेगा, उसका हिसाब भगवान करेंगे और उसको दंड मिलेगा। 2 बार इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं, जीतो तो नहीं जीत सकते, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर अंधेर नहीं है। तो गोयल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उसका इंसाफ ये करेगा। अगर इंसाफ ये करेगा, ये भी इंसाफ करने के लिए किसी ना किसी इंसान को सामने लाएगा। उस बिल्डर वो इंसान कोई भी हो सकता है, हमारे अशोक गोयल जी हो सकते हैं, अन्य साथी हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं एक पुरानी बात है कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। और अब शस्त्र अगर मंदिर पे कोई भी हो, अगर मैं भी हूँ तो मैं यहाँ के लोगों से स्पष्ट कहता हूँ कि आपको शस्त्र उठाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आप जब शस्त्र उठाएंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, और ये मंदिर भगवान का द्वार, भगवान का निवास सुरक्षित रह पाएगा।